हेलो हाय एवरीवन, मैं हूं पवन और स्वागत करता है पवन की घर में। मैं आ चुका हूं अभी समस्तीपुर के उदयपुर गांव में और आज जो कथा का है लास्टवा दिन है। कई दिनों से कथा हो रहा है तो आज लास्टवा दिन है और अगर आप नहीं आए हो तो आप अभी भी नहीं आ सकते हो क्योंकि आज लास्ट दिन। तो चलो कथा शुरू, कुछ ही समय में कथा शुरू होने वाला है, तो चलो कथा भी सुनाते हैं और आपको भी सुनाते हैं। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आँख भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियाँ कहती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान जब वृंदावन से मथुरा गए कंस को मारने, गोपियों से कह कर गए मैं 2 दिन में आऊंगा। आए नहीं, गोपियां रोई। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा जाओ हमारी गोपियों को समझाओ वो रोया न करे। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। चले मथुरा से उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो वहां कृष्ण के प्रेम की खुशबू थी। उद्धव जी स्तब्ध रह गए। भगवान श्री कृष्ण के मित्र कृष्ण का इंतजार कर रहे। जब उद्धव जी का रथ आया तो कन्हैया के मित्रों को बाल वालों को लगा कृष्ण आ गए, दौड़ पड़े कन्हैया कन्हैया। उद्धव जी बोले आप कौन हैं? बोले हम कृष्ण के मित्र हैं। आप कौन हैं? उद्धव जी ने कहा हम उद्धव हैं। क्या हमारे कृष्ण नहीं आए? ना। बैठने की दिक्कत है। ये सुनकर भगवान कृष्ण के सारे मित्र रोने लगे कि कन्हैया आए नहीं। आप क्यों आए नहीं? उद्धव जी ने कहा कि मैं कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूँ, बताओ हमारे लिए क्या भेजा है? उद्धव जी ने कहा ये आप सबके लिए भेजा है, पत्र दे दिया। ग्वाल वालों ने कहा भैया जरा तुम ही सुना दो पढ़कर, हम तो पढ़ना नहीं जानते। उद्धव जी ने पढ़ना स्टार्ट किया और उद्धव जी ने पढ़ा और कहा देखो इसमें लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल वालों को, मित्र सखाओं को एक पत्र लिखा। मेरे मित्रों, मन सुखा श्री रामा मद मंगल, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ गैया चराने जाया करते थे। मुझे पता है कि तुम मेरे बिना बहुत उदास होगे। क्या करूं मित्र, मुझे आगे बड़ा कार्य करना है, इसलिए मैं कंस को मारने मथुरा आ गया। निराश ना होना, मैं जरूर आऊंगा। ये कह करके मित्रों ने उस पत्र को, और भी भगवान ने सबका नाम लेकर सबकी यादें लिखी थी कि तुम्हारे साथ हमने ये जो पल गुजारा हम भूले नहीं है मित्र, हमने तुम्हें भुलाया नहीं। सारे मित्रों ने उस पत्र को अपने हृदय से लगाकर नेत्रों के जल से उस पत्र को गीला कर दिया। उद्धव जी आगे चले, माँ यशोदा के घर पहुंचे। माँ यशोदा कृष्ण के इंतजार में पागलों की तरह रो रही हैं। कृष्ण कब आओगे कन्हैया बेटा, कब आओगे? सोचिए कि जब एक बेटी विदा होती है तो माँ कितना रोती है। जब एक बेटी के विदा होने से माता पिता इतना रोते हैं तो सोचिए जगत का पालनहार जब विदा हुआ होगा ब्रज मंडल से, गोपियां जिसको अपना सर्वस्व मानती, उस कृष्ण के लिए गोपियां माँ यशोदा
किस तरह रो रही होंगी। अच्छा, गोपियों का प्रेम, यशोदा माँ का प्रेम सबके समझ के परे। जानते हो भगवान को कौन समझ सकता है? भगवान से कौन प्रेम कर सकता है? भगवान से प्रेम करने वाला जो है वो गोपियां हैं। और कोई प्रेमी होगा वही गोपियों के स्वभाव को जानेगा। भगवान के भक्त के पास ना कोई ऑप्शन नहीं होता। माँ यशोदा रो रही है, गोपियां रो रही हैं। अच्छा ये बताओ, गोपियां रोई क्यों? उद्धव जी तो मैसेज लेके आए हैं, पत्र लेकर आए हैं, फिर भी गोपियां रो रही हैं, क्यों? एक बार बताएं ना, ऑप्शन होंगे, विकल्प होंगे। भगवान तब मिलेंगे जब आपके पास कोई विकल्प ना हो। गोपियों के पास कोई विकल्प नहीं था, ऑप्शन नहीं था रोने के सिवा। अच्छा एक बात बताओ, छोटे से बच्चे को जब भूख लगती है तो क्या करता है? बोलो जोर से। 2 महीने का बच्चा है, उसे भूख लगी है, क्या करेगा? बोलो, रोएगा। उसे मच्छर काट रहे हैं, क्या करेगा? रोएगा। सर्दी लग रही है, क्या करेगा? उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके पास अभी कोई शब्द नहीं है कि वो ये कह सके कि मुझे भूख लगी है, मच्छर काट रहे हैं, सर्दी लग रही है। कोई शब्द नहीं है ना, वो बच्चा निःशब्द है। उसके पास अभी कोई शब्द, एक ही शब्द है, सिर्फ रोने का। बस जब वो बच्चा रोता है ना तो माँ समझ लेती है कि ये क्यों रो रहा है। सच बताएं, तुम कितनी भी पूजा कर लो भगवान की, कितनी भी प्रार्थना कर लो भगवान की, पर भगवान जब मिलेंगे तो सच्चे भाव से भगवान की याद में जब भक्त रोता है तो उस रोने से भगवान की प्राप्ति होती है। गोपियां रोई, भरत जी रोए, मीराबाई रोई। एक भी ऐसा भक्त बताओ जिसने बिना रोए प्रभु को पाया हो। इसलिए तो कहता हूं कि भगवान पुष्प से न रिझेंगे, बिल्व पत्र से न रिझेंगे, मेवा मिष्ठान से न रिझेंगे, रुपया और पैसे से न रिझेंगे। जब रिझेंगे तो आपके नेत्रों के जल से रिझेंगे। इसलिए कहता हूँ भगवान से इतना प्रेम करो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को रोना आता है? जिनको आता है वो हाथ उठाएं। आता है? ये सीखना नहीं पड़ता, ये तो जन्म से ही हम सीखे हैं। बस इतना है कि अभी तक हम संसार के लिए रोए, खिलौनों के लिए रोए, गाड़ी के लिए रोए, मोबाइल के लिए रोए, पैसे के लिए रोए, बेटा और बेटी के लिए रोए। सफल हो जाएगा आपका रोना उस दिन जब भगवान के लिए रोगे। इसलिए तो कहते हैं ना कि कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, है आंखों में आंसू, हृदय में निराशा। कई जन्मों से पच्चत पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक भी पल की आशा। सुलगती विरह की
करो आग ठंडी, भटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए मेरी माँ, भगवान पूजा पाठ यज्ञ जप तप से ना मिलेंगे, जब मिलेंगे तो आंखों के आंसू बहाने से मिलेंगे। इसलिए समझदार लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं। अच्छा ये बताओ, रोता कौन है? हम भगवान के लिए कब रोएंगे? आप किसी के लिए कब रोते हो? आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए रोते हो, या जिससे प्रेम नहीं करते उसके लिए रोते हो? बोलो, आखिर आदमी रोता किसके लिए है? जिससे प्रेम है उसके लिए, या जिससे प्रेम नहीं है? बोलो मेरी माँ, जिससे प्रेम है, जिससे प्रेम है हम उसके लिए रोते हैं, जिससे प्रेम नहीं है हम उसके लिए। हाँ, तो आप भगवान के लिए नहीं रोते, इसका मतलब कि भगवान से प्रेम नहीं है। और आप भगवान के लिए रोते हैं, इसका मतलब भगवान से प्रेम है। इसलिए रोया करो। क्या कह कर के रोएं? कैसे रोएं? देखो, जब कोई माँ अपने बेटे को कई साल बाद देखती है, किसी का बेटा परदेश गया हो पढ़ने, और जब आएगा बेटा तो माँ क्या करेगी? उस बेटे को देखकर, उस बेटी को देखकर गले लगाकर वो ना चाह करके भी अपनी आंखों के आंसू रोक ना सकेगी। अपने आप छलक जाते हैं आंसू, क्योंकि बहुत दिनों बाद देखा है। ऐसे ही जब मंदिर जाया करो तो भगवान को देख करके रोया करो। क्यों रोया करो? प्रभु, जब वृंदावन आओ, बिहारी जी को देखो तो आंखों में आंसू ले आया करो। क्यों? बहुत दिनों बाद देखा है, जी भर के देखा है। भगवान से प्रेम होगा तो आंसू की धारा बह पड़ेगी। और याद रखिएगा, जब आप बीमार पड़ते हैं ना, तो डॉक्टर आपका खून निकालता है और ब्लड रिपोर्ट आती है कि आपके भीतर बीमारियां क्या है। आपका जो खून है ना, वो सब कहता है। बोलो हाँ या ना? ब्लड रिपोर्ट सब कहती है कि नहीं? इसका मतलब आपका खून भी कहता है, बोलता है। बोलो हाँ। हमारा मुंह बोलता है ऐसा नहीं, हमारी जिह्वा बोलती है ऐसा नहीं, हमारा रक्त, हमारा खून भी बोलता है। हाँ या ना? लेकिन खून की भाषा कौन समझता है? बोलो, केवल डॉक्टर। खून की भाषा कौन समझता है? जो डॉक्टर होता है वो ब्लड रिपोर्ट देख के समझ जाता है कि आपको क्या कमी है, क्या दिक्कत है। खून की भाषा, केवल ब्लड की भाषा सिर्फ डॉक्टर समझता है। उसी तरह जब भक्त की आंखों में आंसू गिरते हैं ना, तो आंसू भी बोलते हैं, पर वो आंसुओं की भाषा केवल भगवान समझते हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं कहना, भगवान की याद में सिर्फ आंसू बहाने हैं। ना पुष्प चढ़ाने की जरूरत है, ना रुपया पैसा चढ़ाने की जरूरत है। भगवान की याद में केवल हे गोविंद, कब दर्शन दोगे? भगवान के लिए कैसे रोना है? जैसे मीराबाई रोती है, गोविंद सहारा तेरा है,
गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। देखो शबरी रो रहे हैं, बोल 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 कागा राम कब आएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। तो गाइस अभी कथा का समय हो चुका है और यहाँ से जा चुके हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और आज लास्ट दिन था। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।